हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और इस समय मैं आपको अपने लैब के कुछ स्टाफ के बारे में आपको बताता हूं। आप देखिएगा कि ये लैब, लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ गाने गाता रहता हूं और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। क्या काम करता हूं मैं, जैसा कि मैंने अपने मेरी प्रोफाइल पर भी देखा होगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर लैब में काम करता हूं। यहाँ पर लोगों के ब्लड टेस्ट और सारे तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने इस प्रोफेशन के बारे में आपको कुछ करता हूं। मेरे कुछ साथी स्टाफ हैं, सुबह का समय है और सारी मशीनों का कैलिब्रेशन और कंट्रोल सब चेक हो रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग इस काम को स्टार्ट करेंगे। सुबह का समय है, साफ़ सफाई हो चुकी है और जो पेशेंट्स हैं उनका आना शुरू हो गया। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन है। गुड मॉर्निंग भरत, कैसे हो। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है कि जब हम मरीज़ के इंट्रोडक्शन को लेते हैं, उनकी सारी चीज़ों को करते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। और एडमिट मरीजों के, और अभी ओपीडी जो चालू होगी वो 2 बजे तक यहाँ पर इस कार्य को किया जाता है। और उसकी सारी डिटेल्स को फिल करके फिर उसका ब्लड का कलेक्शन किया जाता है और ब्लड कलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। ये हमारा एक सेकंड नंबर का काउंटर है। यहाँ सिर्फ एडमिट मरीज़ों को हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं। उसके बाद 1 नंबर काउंटर है जो ओपीडी है, जो 9 बजे से चालू होता है और वो फिर 2 बजे तक उनका रजिस्ट्रेशन होता है। इमरजेंसी हो तो उस टाइम को कभी कभी बढ़ा भी दिया जाता है, क्योंकि ये समय जो है वो एक वायरल फीवर का समय चल रहा है। बहुत अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम में कभी गर्म होती है, बारिश होती है। और यही हमारा एक स्टोर रूम है। यहाँ पर जो हम लोगों के किट्स होते हैं वो किट्स सब यहाँ पर रखे रहते हैं और इन्हीं रिएजेंट्स के द्वारा ही वो किट्स के मशीनों में डालकर उनको ये किया जाता है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर प्लस स्टोर है। आइए हम अपने दूसरे पार्ट में चलते हैं जहाँ पर मशीनें हैं। और इसमें जो सबसे अधिक जो मशीन यूज़ की जाती है वो ये मशीन है, जिसको मैं बता रहा हूँ। सिस्मैक्स नाम की मशीन है ये। और इसको अभी हमारे टेक्नीशियन हैं संदीप भाई, इसको कैलिब्रेट और कंट्रोल लगा रहे हैं। और इससे ही कंपेयर किया जाता है कि किस तरह से ये मशीन काम करेगी और हम इस बीमारी का पता लगाएंगे कि उस मरीज़ के क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। और यहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है। इसके सारे रिजल्ट इस कंप्यूटर पर शो होते हैं। हर मशीन कंप्यूटर से जुड़ी हुई है और उस कंप्यूटर के द्वारा, जो मेन कंप्यूटर है, वहाँ पर रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद पहुँचा दी जाती है। तो ये सबसे अधिक मशीन है जो सबसे अधिक इस पर लोड रहता है। सबसे अधिक जांचें इससे की जाती हैं। इससे वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, वेडॉल, किस कारण उसको बुखार आ रहा है, कौन सी तकलीफ़ मरीज़ को हो रही है, वो सिस्मैक्स नाम की मशीन CBC, इसके लिए कैलिब्रेशन होता है। और टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं। गुड मॉर्निंग, स्टाफ लगातार आ रहा है। देखिए लंबे अपने पूरा सेवाओं को, कभी कभी 4 बजता है, 5 बजता है, पूरी रात भी काम करते हैं। सदैव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कर्मचारी मरीज़ों की सेवाओं के लिए तत्पर हैं। ये सुपरवाइज़र हर्ष राजपूत जी हैं फ्रॉम DH लैब छतरपुर। थैंक यू। दिस माय सर। तो एक टीम वर्क है और हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं इस चीज़ के लिए कि हम मरीज़ों की बेहतर सर्व दे सकें। उसके बाद जो दूसरा एक चीज़ है जिस पे ज़्यादातर, जैसा कि वो बताया कि स्मैक्स है, उसके बाद ये एक और मशीन है BA400 मशीन है। और इसमें सारे काइंड ऑफ ब्लड केमिस्ट्री के टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। और BA400 machine is a test. BA400 machine is test is a biochemistry test. The and liver and a kidney and a lipid, RBS, CRP, calcium, vitamin D, amylase, lipid, ferritin, and wall test is a
running. done by this machine. So this is the most important thing. जो main components होते हैं, there is a the body parts होते हैं. liver, if your work properly, आपका liver बहुत सही होना चाहिए जो आपके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके बाद आपका किडनी टेस्ट होता है. यदि कोई स्टोन है और बर्निंग होता है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण भी बुखार आते हैं, वो सारे टेस्ट यहाँ पर पता चल जाते हैं. उसके अलावा अगर आर्थराइटिस है, आपके शरीर में दर्द रहता है, किसी भी तरह का होता है, इन सारे मशीनों का जो कैलिब्रेशन है उसको किया जाता है, जिसके द्वारा नॉर्मल वैल्यू से एबनॉर्मल वैल्यू को कंपेयर किया जाता है. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन ऑल्सो, क्योंकि हमारे सारा जो बॉडी का ये फंक्शंस हैं वो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा चलता है. सो अनदर स्टाफ इज़ कमिंग, सभी आ रहे हैं धीरे धीरे करके. सो इस तरह से ये होता है. उसके बाद अनदर कंपोनेंट है, ये एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों ने सुना होगा थायराइड. ये सीमेंस जो मशीन होती है, ये सीमेंस मशीन है. इसको आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी मशीन है और इसका काम भी बहुत बड़ा है. जितने भी तरह के एंजाइम्स हमारे शरीर में काम करते हैं वो इसको होते हैं. स्पेशली ज़्यादातर इसमें थायराइड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. कभी कभी व्यक्ति तुरंत मोटा होने लगता है, पतला होने लगता है, और और भी तरह के काते छोटी सी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है तो व्यक्ति मोटा होने लगता है, कम होता है तो वो पतला होने लगता है. तो एक छोटी सी ग्लैंड जो ईश्वर ने बनाई है वो किस तरह से एक बड़े काम को हमारे शरीर में करती है, उस काम को ये मशीन करती है. और यहाँ पर इसको कोऑपरेट करने के लिए एक कंप्यूटर है. हमारे भाई ब्रजेश इसको इस समय कैलिब्रेट और कंट्रोल कर रहे हैं. इन सारी मशीनों को जो हम कैलिब्रेट कंट्रोल कर लेते हैं उसके बाद ही हम टेस्ट को हम लगाते हैं. ये एक माइक्रोस्कोप है, पुराना है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. बहुत सारी चीज़ें जब हमें कैंसर जैसे पेशेंट की होती है जिसमें सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक एबनॉर्मल वैल्यूज़ जो सिस्मेक्स मशीन है इसके द्वारा शो होती है, तो हम इसके द्वारा उसको हम डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कि क्या कहीं ये व्यक्ति कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी तो नहीं कहूँगा, आजकल उसका भी इलाज है. लोग लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन उसको अर्ली स्टेज में पता कर लें तो इलाज ज़्यादा जल्दी संभव होता है. उसके बाद एक और मशीन है, ये D10 मशीन कहलाती है. ये D10 मशीन है, ये D10 मशीन है. और ये D10 मशीन का काम ये है कि ये 3 से 6 महीने तक के ग्लूकोज लेवल को बता देती है. यदि कोई व्यक्ति, आपने सुना होगा, मधुमेह या डायबिटीज़ से ग्रसित है और वो कितना रेगुलर है, वो सही तरह से मेडिसिन को ले रहा है, उसकी डायबिटीज़ या शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल है कि नहीं, वो सारा कुछ इस मशीन के द्वारा आप पता कर सकते हैं. उसका लेवल को पता कर सकते हैं. उसका जो एवरेज शुगर है वो इसमें आ जाता है. और अगर वो रेगुलर है, मेडिसिन सही रीति से नहीं ले रहा है या उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वो सारा चीज़ इससे होता है. सर उसका डोज बढ़ाया या कम किया जा सकता है. अनदर इम्पॉर्टेंट मशीन ये हमारे यूरिनालाइजर है. यूरिन की सारी जांचें होती हैं और इसमें पता चलता है कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके द्वारा यूरिन के थ्रू जो भी हम पानी पीते हैं वो सारे शरीर की जो इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ जो होती हैं वो हमारे यूरिन और स्टूल और पसीने के द्वारा बाहर निकलती हैं. आप सभी जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया हुआ है हमारे शरीर में जो हमारे परमपिता परमेश्वर ने. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारे शरीर, और शरीर कुछ भी चीज़ अपने अंदर नहीं रखता, वो है वो उसको बाहर निकालता है. और वो सबसे जो ज़्यादा हम चीज़ से बाहर निकालता है वो होता है यूरिन. यूरिन टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो वो सारा उसका लेवल इस यूरिन के अनुसार में, तो सारे पैरामीटर्स को हम इसमें एग्जामिन कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मशीन. बहुत सारे हमारे अंग शरीर के ऐसे हैं जो लगते हैं कि ये कोई काम के नहीं, क्यों नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि शरीर का हर अंग अपने तरीके से काम करता है. उसी तरह से ये एक हमारा ये है, इसको इस समय ये मशीन बहुत ज़्यादा काम में नहीं आ रही है ना, लेकिन ये भी एक मशीन है, इसको हम D-dimer बोलते हैं. ये जब कोविड आपने सुना होगा कि पूरा था, कोविड में ये मशीन बहुत ज़्यादा काम कर रही थी. अभी कोविड चला गया तो इसका काम है बंद हो चुका है, नहीं तो उस समय ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, क्योंकि लोगों के इन्फेक्शन हो रहे थे, उनके लंग्स फेलियर की प्रॉब्लम हो रही थी. बहुत सारे लोग उस समय इसी चीज़ से पीड़ित थे और
इस दुनिया से चले भी गए। एक और ये मशीन है, इससे के द्वारा बायोकेमिस्ट्री लगाई जाती है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। इसके द्वारा हम सारे ब्लड के जो सीरम होता है उसका अलग होता है, क्योंकि सीरोलॉजी भी बोला जाता है, और इस सीरोलॉजी के द्वारा हम सारे मशीन के टेस्ट को हम वो करते हैं। एक और यहाँ एक एक्स्ट्रा सिस्टम लगाया गया है, जिसके द्वारा एंट्री जब डाउनलोड होता है तो वो चीज़ यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं और बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। ये भी हर एक सिस्टम जो है यहाँ पर उसके द्वारा जोड़ा गया है। सो ये एक जानकारी थी, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अपने अपने आस्था और वो चीज़ उसका भी यहाँ पर रखा गया है। लोग आते हैं, अपने प्रभु है में काम करते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं, और हर धर्म के क्या क्या है यहाँ पर रिलीजियस भी आपको दिखेंगे हैं, वहाँ पर वो है जिसके द्वारा वहाँ पर होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर करते। तो ये जो मशीनों के द्वारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मालूम पड़ा होगा कि मैं सिर्फ गाने नहीं गाता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब में पोस्ट नहीं करता हूँ, कुछ काम भी करता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर इन मशीनों को ठंडा करने के लिए ये 2 AC यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि इसके लिए जो है ये देखिए कि एक AC यहाँ पर है, ये एक AC है, ये इधर इस साइड की मशीनों को कूल डाउन करेगा। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो एक और AC है, ये इस तरह के एंगल की इधर की मशीनों को कूल डाउन करेगा। इसके अलावा जो प्यूरीफायर है ब्लड, हम डायरेक्ट जो मशीन्स होते हैं उनको नहीं होता, एक बड़ा प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर यहाँ लगाया गया है, जो मशीनों के लिए प्यूरीफाई बिल्कुल शुद्ध पानी के द्वारा इन मशीनों में जाता है ये सारा कुछ, और इसके द्वारा ये मशीनों में जाता है और इसके द्वारा ये टेस्ट हम कर पाते हैं। सो ये एक जगह है जिसके द्वारा हम इन सारे चीज़ों को संपादित करते हैं। और आने वाले समय में कुछ टेस्ट जो है वो हम मैनुअली भी करते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको कल दे पाऊँगा, जहाँ पर कुछ हम लोग मैनुअली करते हैं। सो कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके द्वारा इन सारे चीज़ों को किया जाता है। ये सारी जानकारी मैं जानता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में ये स्थापित किया गया है। आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर भी हैं, जा सकते हैं। और करीब महीने भर में करीब 25-30 लाख रुपए की जो टेस्ट हैं हम लोग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके पहले जब ये सुविधाएं नहीं थी तो लोगों को बहुत अधिक पे करके प्राइवेट लैब्स में इन जांचों को करवाना पड़ता था और बहुत अधिक पैसा उनका इसमें जाता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें वो हो गई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई हैं। फ्री मेडिसिन्स मरीजों को प्रोवाइड की जा रही हैं, और उसके अलावा बहुत सारी और भी यूनिट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने वाले दिनों में मैं आपको डायलिसिस, जहाँ पर डायलिसिस किया जाता है, जो किडनी फेलियर्स का होता है हो जाता है, उनको डायलिसिस किया जाता है, उनके पूरे बॉडी के ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता है। जो काम हमारी किडनी करती है वो किडनी फेलियर की दशा में वो काम मशीनों के डायलिसिस के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर डायलिसिस के द्वारा होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो नहीं बता रहा हूँ। ब्लड बैंक है, 24 घंटे 24 आवर्स में वहाँ पर ब्लड बैंक की सुविधा है। यदि किसी को मरीज़ को होती है उस यूनिट को भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एक्सरे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। यदि कोई फ्रैक्चर होता है, गिरता है, हड्डी टूटती है, कुछ होती है, अदर तरह के भी चीज़ों को यहाँ पर एक्सरे के द्वारा डायग्नोस किया जाता है। लंग्स फेलियर हो, एक ये यूनिट है, टीबी यूनिट है, जहाँ पर टीबी का इलाज होता है। टीबी के सैंपल्स खकार की जांच, जो कफ की जांच होती है उसको की जाती है, उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको डायग्नोस किया जाता है। और इस तरह से ये सारे यूनिट्स जो हैं ये मिलकर काम करते हैं, और आजकल सब कुछ जो कि है वो डायग्नोस पर डिपेंड है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। इस समय आपका दोस्त आपसे विदा चाहता है, क्योंकि अब मेरे काम करने का समय हो गया है। मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने कामों को करते रहिए। कामों को करने के साथ ही आप अपनी जो एक अलग चीज़ है जो आप कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को करने का ज़रूर प्रयास करें। आप सभी खुश रहें। थैंक यू।